नमस्कार, मैं हूं मानव और आज 25 सालों के बाद येज़दी वापस से भारतीय बाजार में आ गई है। मोटरसाइकिल मार्केट में दोबारा से येज़दी ने अपनी एंट्री मारी है। तो ये 2022 की येज़दी तो आ गई, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सन 1973 के येज़दी की। हाँ जी, 1960 में जावा मोटरसाइकिल्स इंडिया में आया और 1973 में उसका नाम जावा से येज़दी कर दिया गया। तो आज मेरे साथ ऐसी ही दो प्यारी खूबसूरत येज़दी हसीना है और आज मैं इनकी टेस्ट ड्राइव लूँगा और साथ ही दूंगा आपको इनका रिव्यू। 1973 में जो येज़दी बनती थी वो हमारे साथ है। ये वाला जो मॉडल है ये 1984 का है और अगर इस वाले मॉडल की बात करें तो ये 1982 का मॉडल है। दोनों बाइक्स को हम चलाएंगे, दोनों को टेस्ट करेंगे। आइए आपको कुछ पुराने दिनों में ले चलें येज़दी के साथ। आज 25 सालों के बाद येज़दी दोबारा से भारतीय टू व्हीलर मार्केट में अपनी जगह बनाने उतरी है। लेकिन अगर इतिहास के पन्नों में हम थोड़ा पीछे चलें तो आपको येज़दी का इंडियन ऑटो मार्केट में एक खूबसूरत सफर नजर आएगा। 1929 में जावा कंपनी की शुरुआत चेक रिपब्लिक में हुई और 1960 में जावा कंपनी ने भारत में अपना पहला कदम रखा और इसके लिए दो लोगों को क्रेडिट जाता है, जिसमें सबसे पहले हैं मैसूर के आखिरी राजा जयचामराजेंद्र वडियार। उन्होंने ही जावा को मैसूर में प्लांट लगाने के लिए 25 एकड़ जमीन मुहैया करवाई थी। और दूसरे इंसान जिन्होंने जावा को इंडिया में लाने का बहुत बड़ा रोल प्ले किया वो हैं पारसी बिजनेसमैन रुस्तम ईरानी। 1973 में जब येज़दी को चेक रिपब्लिक वाली जावा बना रही थी तो 73 में उनका परमिट खत्म होने वाला था और परमिट रिन्यू कराने की जगह रुस्तम ईरानी ने कंपनी खुद के नाम रजिस्टर करा ली और इंडिया में येज़दी का नाम रजिस्टर करवा लिया गया। और उसी के बाद लॉन्च हुई पहली येज़दी 250 सीसी इंजन के साथ। येज़दी का स्लोगन था फॉरएवर बाइक फॉरएवर वैल्यू। येज़दी के मॉडल क्लासिक, रोड किंग और मोनार्क उस टाइम के यूथ के लिए एक कल्ट बन गए थे। लेकिन सन 1990 के बाद टू व्हीलर मार्केट में कंपटीशन बढ़ने लगा और साथ में येज़दी का धुआं भी, और उसके धुएं का असर उसकी बिक्री पर होने लगा। कई देशों ने येज़दी इसलिए बैन कर दी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करती थी। और इसी के साथ साल 1996 में येज़दी ने अपनी आखिरी बाइक बनाई और साथ ही कंपनी में ताला लग गया। आज 25 साल बाद येज़दी फिर भारतीय बाजार में आ रही है। 2022 की येज़दी चलाने से पहले मैंने सोचा एक बार 1982 की इस येज़दी की ड्राइव की जाए और आपको उसके बारे में थोड़ी और जानकारी दी जाए। यह है 1982 का मॉडल येज़दी D250 क्लासिक। इसमें 250 सीसी इंजन 13 हॉर्स पावर आपको देता है और ये इंजन 4 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है। इसकी एवरेज कंपनी क्लेम करती है 26 से 32 किलोमीटर प्रति लीटर, लेकिन इसके मालिक ने हमें बताया कि भाई 25 से ऊपर की एवरेज हमने कभी फील नहीं करी है। येज़दी में आपको ट्विन एग्जॉस्ट मिलते हैं और ये दोनों ऑपरेशनल हैं, सिर्फ शोबाजी के लिए नहीं लगाए गए हैं। और येज़दी की सीट्स की अगर बात की जाए तो काफ़ी कंफर्टेबल हैं। हालांकि उस ज़माने में कंफर्ट को लेकर लोग ज़्यादा चिंतित नहीं रहते थे, उसके बावजूद सीट्स और सस्पेंशन आपके सफ़र को काफ़ी आरामदायक बना देते हैं। इसके फ्रंट की बात करें तो बुलेट से मिलता जुलता आपको हेडलैम्प देखने को मिलेगा। थोड़ा सा फ्रंट लुक जो है वो उसमें बुलेट की छाप है, बिल्कुल है, क्योंकि उस टाइम पे बुलेट और राजदूत येज़दी के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स थे। येज़दी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे देखने को मिली वो थी उसका कॉमन लीवर। ये गियर भी है और किक स्टार्ट भी है। इसी सिंगल लेवर को अगर आप थोड़ा अंदर प्रेस करके पीछे कर देंगे तो ये किक बन जाती है और जैसे ही हम इसे आगे की तरफ ढकेलेंगे तो ये गियर लेवर के रूप में भी काम करने लगता है। गियर पैटर्न की बात करें तो आजकल की बाइक जैसा ही आपको मिलेगा, एक गियर ऊपर बाकी के 3 नीचे। इसके रियर की बात करें तो माचो लुक देती हुई ये टेल लाइट्स आपको मिलेंगी। अब चलते हैं इसके टायर्स की ओर। 16 इंच के टायर्स स्टील स्पोक्स रिम में आपको मिलते हैं और आगे पीछे दोनों टायर्स में ड्रम ब्रेक्स आपको देखने को मिलेंगी। टॉप स्पीड की बात की जाए तो कंपनी 120 की टॉप स्पीड क्लेम करती थी और पता नहीं कि उस टाइम किसी ने इसको टेस्ट किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन इतनी तेज मोटरसाइकिल चलाना वैसे भी सेफ मुझे नहीं लगता, तो इसलिए हौले हौले चलाया करिए। चलिए अब चलते हैं इसकी राइड पर, लेकिन उससे पहले आपको जरा येज़दी स्टार्ट करने का तरीका बता दें। इसकी चाबी के 4 मोड्स हैं। 0 पर बाइक ऑफ, 1 पर स्टार्ट, 2 पर लो बीम, 3 पर हाई बीम और 4th पर आता है कोल्ड स्टार्ट। हाँ, कभी सर्दियों में बाइक स्टार्ट ना हो तो आप 4 नंबर पे बाइक को घुमा के स्टार्ट कर सकते हैं। तो जी लगा दी हमने चाबी, मार दे किक और निकल पड़े 25 साल पुराने सफर पर।
तो भाई जिस मोटरसाइकिल की कहानियां बचपन से सुनते आ रहे थे अपने पिताजी से, अपने चाचा जी से, कुछ बड़े बुजुर्गों से, आज उसको चला लिया और एक सपना भी कह सकते हैं आप पूरा हो गया। तो भाई मेरे को अभी तक तो पुरानी वाली ES-D बहुत ज़्यादा पसंद आई है। नई वाली आती है, उसकी राइड लेते हैं, आप तक उसका रिव्यू पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके अलावा आपकी ES-D को लेकर क्या कहानियां हैं उनको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपके पिताजी ने या उन्हें किसी मित्र ने ये वीडियो नहीं देखा तो उन्हें दिखाओ और पुरानी यादों में ले जाओ। फिलहाल के लिए यहाँ से टाटा बाय बाय करते हुए, मेरा नाम मानव, एक अच्छे मानव बनिए और जय हिंद कहते रहिए।